नाइन्थ क्लास जनरल मैथ डिस्कस कर रहा हूँ और उसका यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन। परसेंट, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये नाम है चैप्टर का। परसेंट, रेशो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज इसकी 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 95%, तो इसे हमने फ्रैक्शन में शो करना है। तो इसका तरीका ये है कि ये परसेंटेज का साइन ख़त्म करते हैं तो नीचे 100 लिख लेते हैं। अब ये जिस टेबल पे डिवाइड होता है डिवाइड कर लें। 5 के टेबल पे डिवाइड होता है, 5 1 ज़र 5, 5 कम 5, 9 में से 5 निकल गए, 4 इसके साथ लगाएंगे तो 45 बन जाता है। तो 5 9 45। इसी तरह से 5 दूनी 10 और ये 0 वैसे ही आ गया। तो आपके पास 19/20 ये आपका जवाब आ जाता है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 65% है, तो इसे भी वैसे ही कर लेना है आपने। इसे लिखेंगे 65/100 और ये भी 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 और 5 2 ज़र 10 और 0 वैसे ही आ गया, यानी कि 13/20 इसका जवाब आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से मज़ीद हम कर सकते हैं। जब मैं लाइन लगा लेता हूँ, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास 75%, तो इसे लिख सकते हैं 75/100। 25 3 75 और 25 चौके 100। 25 के पहाड़े पे भी काट सकते हैं, 5 के पहाड़े पे भी काट सकते हैं। तो ये आपका फ्रैक्शन में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी 25%, तो इसे लिख सकते हैं 25/100। तो इसकी कटिंग आप कर लें, चाहे 5 के पहाड़े पे कर लें। 5 5 25, 5 20 100, 5 कम 5, 5 चौके 20। तो ये आपके पास आ गया 1/4, ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। %56%, तो ये हो जाएगा 56/100। तो इसे आप 2 के पहाड़े पे कट कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10, 0 वैसे ही आ गया। फिर 2 के टेबल पे 2 1 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ये आपका 14/25 जवाब आ गया। 14/25। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6th पार्ट, और मैं 48% है ये मेरे पास। अब ये क्वेश्चन भी उसी तरह से हम कर सकते हैं कि 48/100, तो ये 2 के टेबल में कट जाएगा। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10 और 0 वैसे ही। फिर 2 के टेबल में 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, यानी ये आ गया 12/25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 7। ये है जी मेरे पास
33 होल 1/2%। तो ये क्वेश्चन है जी। इससे पहले इसका होल और ये फ्रैक्शन जो है इसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको इससे ज़रब देंगे, 2 3 6, 2 3 6, ये 66 हो गया, और एक इसमें जमा कर लें तो ये 67/2% है। तो इसकी परसेंटेज को अब हम परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा ऐसे। तो ये हमारे पास कटिंग नहीं हो रही, तो 67/200 यही हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो ये 7 तक हमने कर लिए हैं, टोटल हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। ये है जी मेरे पास, मैं लाइन लगा लेता हूँ। ये मेरे पास है 37 होल 1/2%। तो इसमें भी इसका यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 7 14, 1 हासिल, 2 3 6 और 1 7। तो और इसमें ये प्लस कर लिया तो ये बन गया 74 में 1 प्लस किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 75/2। तो इसका भी नीचे 100 लिख लिया, तो 25 3 75, 25 चौका 100। तो ये बन गया मेरे पास 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये छोटे छोटे सवाल हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर, चलें जी ये मैं कर देता हूँ। एक क्वेश्चन या 8% है, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, यानी कि 9th पार्ट है। ये 7th पार्ट है जो मैं पीछे करके आया हूँ। चले नंबरिंग आप देख लीजिएगा। 8%, तो इसको लिख सकते हैं 8/100। कटिंग कर लें 2 के टेबल में, तो ये हमारे पास 4/25 आंसर आ जाता है इसका। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 10th पार्ट है इसका, 87 होल 1/2। तो इसे भी हम कर लेते हैं। ये 87 होल 1/2 जो है, ये इसको इससे ज़रब देनी है, 87 को 2 से ज़रब देनी है। तो और बाद में ये 1 उसमें प्लस कर लेना है। तो ये 175/2 आ जाता है। अब ज़रब दे के देख लें, 2 7 14 का 4 आ गया, और 2 8 16 और 1 17, यानी 174। इसमें 1 जमा किया तो 75/2 आ गया। अब फ़ीसद की अलामत को ख़त्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो इसकी कटिंग वगैरह कर लें जी, जो कटिंग इसकी होती है। 5 3 15, 5 5 25, 5 दूनी 10 और ये 0 वैसे आ गया। 5 7 35, 5 चौके 20। तो ये 7/8 ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइव होल 1/4%।
तो 4×5 = 20 और 21/4 % है। तो इसको भी आप 21/4 ज़रब 100 कर लें परसेंटेज में। ओह सॉरी, परसेंटेज ख़त्म हो गई। तो ये बन जाता है 21/400। तो ये हमारा आंसर आ गया 21/400। इसमें मज़ीद इसमें कोई कमी नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12th पार्ट है इसका और ये लास्ट है। (42 होल 1/2%) 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। और एक इसमें जमा किया तो 85/2% आ गया। अब इसे हमने करना है फ्रैक्शन की शक्ल में। तो ज़रब 100 कर लेंगे। अब ये 5 के पहाड़े पे कट रहा है। 5 × 5 = 5 7 35। ये आ गया जी 17/40। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 में करना है, एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग fractions as percentages giving your answer correct to 1 decimal place where necessary। तो ये है जी हमारे पास पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है इसका 3/4। तो इसे हमने लिखना है उसमें परसेंटेज में। तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि इसे 100 से ज़रब दे के और साथ में परसेंटेज का साइन भी लिख लें। तो 2 दूनी 4, 2 5 10 और ये 0 आ गया। 2 × 2 2 25 50। तो 25 × 75। तो ये हमारे पास आ गया जी 75%। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्वेश्चन। अभी इसके छोटे बड़े आसान से हैं, लेकिन हमने तो सारे ही फिर करने हैं, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा दिया। तो ये 3/5 3 ये कट जाएगा। 5 × 5 5 20 और 100। तो जवाब जो है वो मेरे पास 3 दूनी 6 60% मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये है जी 4/25। तो 4/25 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन साथ लिखा। तो 25 × 25 25 5 5 25 सॉरी, और 5 20 100। और 5 × 5 5 चौके 20 4 चौके 16। तो ये 16% हो गया अभी हमारे पास आंसर। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ये है जी पार्ट 4। थर्टीन ओवर 20। बेहतर होगा। अच्छा जी, 13 ओवर 20 है, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, 13 पाँचे 65। तो ये 65% आपका जवाब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, नेक्स्ट पार्ट है 31/25। तो 31/25 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। 5 पाँचे 25, 5 20, 100, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 दिए 12। तो ये 124% बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 ओवर 40। इसे भी हम 100 से ज़रब दे देंगे। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। तो ये हमारे पास आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10/2। तो 105 अगर फ्रैक्शन में मज़ीद हम लिखना चाहें तो फिर इसको मज़ीद भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बहरहाल हमारे पास ये आंसर 105/2% आ रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये 23 ओवर 60। तो 23 ओवर 60 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसिल, 2 तिया 6, 2 पाँचे 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 1 11। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। अब इसके बाद मेरे पास है 8th पार्ट। आठ बटा 3। तो 8/3 ज़रब 100। तो ये 800/3 हो गया जी। आठ बटा 5। तो अब इसमें 5 दूनी 10, 5 20 होता है और 8 दूनी 16, 160% आ गया ये हमारे पास का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है।
सॉरी 6 कह रहा हूँ, 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एंड गिविंग योर आंसर correct, giving your answer correct to 3 places of decimal. तो ये है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका पार्ट 1 करते हैं। 47% है, तो इस डेसिमल में हमने लिखना है और आंसर को भी एक्सप्रेस करना है एज डेसिमल, और इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने मैक्सिमम करना है। तो बस अब परसेंटेज को ख़त्म करना है तो 100 पे डिवाइड कर देंगे, और इसका इशारिया यहाँ पर है, तो इशारिया 2 रकमे पीछे चला जाए तो नीचे 2 ज़ीरो गायब हो जाएंगे, यानी कि 100 नीचे से गायब। 100 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस पीछे ले जाएं। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 58%। अब इसको भी वैसे ही कर लेंगे, 58/100। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठ के 2 प्लेसेस पीछे चला जाएगा, यह आ जाएगा 0.58%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 92%। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 92/100, और इसे परसेंटेज में लिखूँ तो 0.92, इसे फ्रैक्शन में लिखूँ तो 0.92 जो है ये मेरे पास आंसर आ जाता है। नहीं जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो इसका पार्ट है जी 4। पार्ट 4 है मेरे पास। और वो है 8%। तो इसको लिख सकता हूँ 8/100, और डेसिमल पॉइंट को पीछे ले जाऊँ तो 0.08, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। एक रकम है तो इशारिया को पीछे लेके जाना है, आगे 2 रकमें पीछे लेके जाना है तो 1 ज़ीरो लगा लेंगे, तो फिर उसके बाद इशारिया लगाएंगे। ये ज़ीरो वैसे ही पहचान के लिए लगाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट 12%। तो इसको लिख सकते हैं 12/100, और ये बन जाएगा 0.12। नेक्स्ट 120%। ये हो जाएगा 120/100, 1 ज़ीरो से 0 कैंसिल, ये बन जाएगा 1.2। सेवंथ पार्ट ये 180/100, 1 ज़ीरो से 0 कैंसिल, तो 1.8, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 145% है।
तो इसे 145/100, तो ये बन जाएगा 1.45। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9th पार्ट, 5 होल 1/2%। अब ये बन जाएगा 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2%, जिसे हम लिख सकते हैं 11/2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और 11/2 का मतलब है 11 का आधा, हाफ। तो 11 का हाफ होता है 10 का हाफ 5, 11 का 5/5। तो ये ऊपर आ गया 5.5 और नीचे है 100। तो अब इसको डेसिमल पॉइंट को पीछे लेके जाना है 2 रकमें। तो रकम पीछे 1 है तो 1 ज़ीरो लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 055, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और एक वैसे ज़ीरो पहचान के लिए लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया 9th पार्ट। अब 10th पार्ट है मेरे पास, ये है जी 5 होल 1/3%। 5 ये 15 और 1 16/3% आ गया। अब इसे 16/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख सकते हैं। तो 16 को 3 पे डिवाइड करना है। अगर होता है तो कर दें, तो ये कैलकुलेटर से आप करके आंसर निकाल सकते हैं 0.053। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 48 होल 2/3%। तो ये बन जाएगा 146/3, और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगा लेंगे। तो ये यानी कैलकुलेटर से अगर इसको हल कर लें तो ये आपका जवाब आ जाएगा कुछ इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसका यानी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है मेरे पास, 58 होल 1/3%। ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन अब करने तो हैं। आसान हो या मुश्किल हो, जो कुछ भी हो उसे सॉल्व तो करना ही है। तो इसलिए ये काम कर रहा हूँ। आगे चल के क्वेश्चंस जो हैं वो मुश्किल भी होते जाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया, और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है, लास्ट है, और एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। इसमें डेसिमल्स को परसेंटेज में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी मेरे पास, अगर फोकस ना हट गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा जनाब,
चलें देखते हैं। एक्सप्रेस एज express decimals as परसेंटेज। तो डेसिमल्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो इसे जल्दी से कर लेते हैं जी। पहला पार्ट है 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई 100 से करके साथ परसेंटेज का साइन लिखेंगे। तो ये इसको लिख सकते हैं 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। एक ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो ये बाकी आ गया 50%, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 0.9, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के साथ। ये हो जाएगा 9/10। अगर इशारिया इसका ख़त्म किया जाए तो ये 0 से कैंसिल, तो ये 90% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.25, तो 1.25 को ज़रब दी 100 के साथ। और इसका अगर इशारिया ख़त्म किया जाए, ये डेसिमल पॉइंट अगर किया जाए ख़त्म, तो नीचे आ जाएगा 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो 125% जो है ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.39, तो 1.39 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसको भी वैसे ही करना है। इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जो इस 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 139% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है जी। 1.72 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1.72 है, तो इसे 100% के साथ मल्टीप्लाई किया। इसका भी डेसिमल पॉइंट अगर ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 172% इसका भी आंसर आ गया, 172%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.22, तो ये 0.22 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये हो जाएगा जी। इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाता है, तो ये इससे कैंसिल, तो 22% ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.64, तो 2.64 को 100% से मल्टीप्लाई किया। इसका भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इससे कैंसिल, 264%। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 3.41, तो ये 3.41 मल्टीप्लाइड बाय 100%। इसका डेसिमल पॉइंट
ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ, तो 341% ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.845। तो 0.845 को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस आगे ले जाएं तो नीचे 100 आ जाएगा। ये 100 से 100 कट गया तो 84.5% ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.78। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 100 से 100 कैंसिल, तो 178% ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.58। तो इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 के साथ परसेंट, इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे 100 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो आंसर जो है वो 1.58% आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैं इधर ही कर देता हूँ, ये है जी 0.065। इसे 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज के साथ, तो ये पॉइंट को अगर 2 प्लेसेस आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा 6.5/100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, तो आंसर जो है वो 6.5% आ गया जी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब मेरे पास सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, वो एक टेबल है जो कंप्लीट करना है। और टेबल कुछ इस तरह से है जी, ऐसे टेबल दिया हुआ है। टेबल के एक कोने में लिखा हुआ है फ्रैक्शन, से लाइंस लगा लेते हैं। यहाँ पर हैं फ्रैक्शंस, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे डेसिमल। तो ये 5 इसके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये देखें तो फर्स्ट फ्रैक्शन है 3/4, सेकंड फ्रैक्शन है 4/5, थर्ड है 2/5, फोर्थ है 31/50, फिफ्थ है 11/25। तो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो पहला कर दिया गया है, इसका आंसर 75% निकाला हुआ है और यहाँ पे 0.75 है। तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। इसे सॉल्व करके इसके अंदर आंसर लिखते जाएं। जैसे 4/5 है, क्वेश्चन 4/5 है, तो इसको परसेंटेज में शो करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई थिंक यू शुड डू दिस योरसेल्फ। मेरा ख्याल है कि अब आपको ये टेबल खुद कंप्लीट करना चाहिए एज एन एक्सरसाइज, यानी डू इट एज एन एक्सरसाइज। इसे एक एक्सरसाइज के तौर पर कंप्लीट कर लें और बस इसको यहाँ पे ही एंड करते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इसके साथ ही हम इस लेक्चर के इख्तिताम पर आ गए। थैंक्स फॉर
viewing such a large lecture। देखने के लिए शुक्रिया। काफ़ी टीडियस था लेकिन आसान था, लेंथी था लेकिन इजी था। तो अगले लेक्चर पे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर लेक्चर्स इन द फ्यूचर। आप जो भी डिमांड करें कमेंट्स में लिख सकते हैं। जिस टाइप का लेक्चर आप मैथ के बारे में पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी। तो इंशाल्लाह मैं वो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।